हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे मिलते हैं हमारी एफ बी कॉम क्लास, एफ बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों के कंप्लीट मैथमेटिक्स का सीरीज सेम 2 को लेके अगर बात करूंगा तो टॉपिक चल रहा है हमारी बी कॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास सेम 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हो। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो जाके सबसे पहले लेक्चर 1 देखना है। लेक्चर 1 दोनों के प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया है, एफ वाई बी कॉम के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूं। बीएमएस वाले बच्चे बीएमएस वाले में चले जाना, शिफ्ट हो जाना। आज बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि जो पहला टाइप हमने पिक किया था डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप्स 1 डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो मैंने बोला था फॉर्मूला ध्यान में रखना, तो एक एक फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पहला फॉर्मूला आपको क्या सिखाया गया, तो पहले टेबल बना लिया जाए। फॉर्मूला ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फंक्शन एंड उसका फॉर्मूला जब हम उसको डेरिवेट करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, एक्स पावर एन। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, पावर आगे आ जाएगा, एन आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे पहले इतनी की बात नहीं, एक दो और लिख लेते हैं। जैसे ई पावर एक्स का फॉर्मूला सिखाया था आपको, ई पावर एक्स किसी भी नंबर का 0। पहले ये 3 की बात कर लेते हैं, ये 3 के बेस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा हार्ड लेवल दिया है ना, तो पहले बच्चों को फॉर्मूला समझना तो चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू एक्स पावर 4। चलो पहले एक बहुत छोटे छोटे सम्स लिए जाएं। जिसको बोला गया है डेरिवेट करो, आप क्या करना है, डेरिवेट करना है। तो जब डेरिवेट करने के लिए आपसे बोला जाता है तो ये चीज़ ध्यान रखो, सबसे पहली जो लाइन लिखी जाती है वो लिखी जाती है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अपने एक्स वेरिएबल से करना है, वी गेट। हमेशा यहीं से लाइन स्टार्ट होगी। जब आप डिफरेंशिएट करते हो, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना डी अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा दोनों साइड, दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या है जरा ध्यान दो भाई, यहाँ पे y है तो मिडल में लिखना, मिडल में। और अगर समझता तो चलो इसी टाइम मैं बता देता हूँ, मिडल में लिखना मतलब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना हो गया, तो y वहाँ पे शिफ्ट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। और जब इसको डेरिवेट करोगे तो ये कितना है, एक्स पावर 5। क्लियर है, आई होप समझा मैंने क्या बच्चों को बोला। डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखो, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखो। यहाँ पे वाई था आ गया, शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डेरिवेट आप करने वाले हो एक्स पावर 5 को। तो पावर वाला फॉर्मूला पहला है एक्स पावर एन। पावर मतलब अब वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बोला, जरा ध्यान दो इधर पे, एन मीन्स पावर आगे आ जाएगा, मतलब अगली लाइन में बोले ये पावर आगे लिख लो, पावर आगे लिखा, एक्स लिख दो, एक्स था। क्लियर है। और एन माइनस वन मतलब पावर एक कम करो, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो आपका ये बन जाएगा 5 माइनस 1 किया तो 4 हो गया। कितना हो गया, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेम डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। जिन बच्चों को नहीं समझा जरा फिर से बात करेंगे, सर क्या कॉन्सेप्ट, क्या हार्ड लेवल है, उसको और मैं सिंपल शॉर्ट में बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहे हैं। ये फॉर्मूला हमें सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं भाई, जो पावर है उसको आगे लिख दो, पावर को एक कम कर दो, सीधा इन शॉर्ट यही बात बोल रहा है फॉर्मूला। पावर आगे लिखा, पावर एक कम किया, 5 था तो कितना कर दिया, 5 माइनस 1 बोले तो 4 कर दिया। बस ये कॉन्सेप्ट था। नहीं समझा सर, ये डाउट बन सकता है ना कि नहीं समझ में आया। दूसरा कोई एक एग्जाम्पल, चलिए मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले बेसिक आपको नोट करते हुए चलना है, फिर लेवल पे आएंगे, पहले बेसिक चीज़।
वाई इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3। आगे सर प्लस करके ऐसा आता रहेगा क्या? बिल्कुल, आपको तो 3 4 5 प्लस आता है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया भाई, पहला सिंगल लिया फिर डबल प्लस कर दिया, अभी आगे इस तरीके से ऐड होगा। इसको बोला डिफरेंशिएट करो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लाइन मैंने आपको क्या सिखाया? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। हमेशा ये लाइन ऐसा लिखने का, इसका मतलब है भाई डेरिवेट करने जा रहे हो तो डेरिवेट का क्या मतलब बताया? डी अपॉन डी एक्स दोनों जगह पे आएगा, एल एच एस एन आर एच एस में। तो यहाँ पे क्या है वाई, तो ये वाई जस्ट बगल में ही लग जाता है। और ये जो टर्म है ब्रैकेट में लिखा करो पहले, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो या फिर उससे ज़्यादा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले ब्रैकेट में आपको हाईलाइट करना है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ये तो कंटिन्यू कॉपी होता रहेगा, डी वाई डी एक्स आता रहेगा ये। अब जो मेन है फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगने वाला है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे प्लस है मतलब दो टर्म है, तो पहले डेरिवेट फर्स्ट को दोगे फिर सेकंड को। तो आपको कैसे करना जरा ध्यान दो भाई, डी अपॉन डी एक्स पहले फर्स्ट टर्म को एक्स पावर 4, क्लियर है? फिर प्लस लगाओ भाई, डेरिवेट आप करो सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म क्या है? एक्स पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड टर्म रहेगा, थर्ड को करेंगे, फोर्थ रहेगा, फोर्थ को, मतलब सेपरेट करो सबको। अब ये फॉर्मूला अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो सर बोले पावर वाला दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया? पावर वाला दिखेगा तो एग्जामिनर अब वो फॉर्मूला लिखने नहीं बोलते, फॉर्मूला लिखो कहां से आया, आपको सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर 4 है, लिख दिया, पावर 1 कम कर दो, 4 था 3 कर दिया, बहुत सिंपल सा आंसर है। अगर फॉर्मूला नहीं आते तो आपको माइंड में याद रखना, पावर वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो कैसे करना है। इसका मतलब यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, पावर कितना है? 3 है, और पावर को 1 कम कर दो, 3 माइनस 1 बोले तो 2, ये आपका फाइनल आंसर। और यहाँ क्या बचा? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो कंटिन्यू कॉपी होता हुआ चला जाएगा। और ये आपका इस तरीके से फाइनल आंसर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं पावर वाले में कोई कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो चलो और सम की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, क्योंकि अभी 2 क्लासेस तो बहुत बेसिक चलेंगे फॉर्मूला समझाने के लिए। y इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 3x पावर 2। अभी क्या चेंज किया जरा ध्यान दो, तो नंबर का चेंज कर दिया मैंने। अब इसमें कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये लाइन तो रट लो भाई इस कॉन्सेप्ट के लिए, पहले डिफरेंशिएट की लाइन। इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स एल एच एस, डी अपॉन डी एक्स अपना आर एच एस। यहाँ पे y है, कॉपी कर दिया जस्ट। जब इसको डेरिवेट करोगे, 2 टर्म है तो ब्रैकेट में लिखने के लिए बोला गया था 5x4 प्लस 3x की पावर 2। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए दोनों को अलग, 2 टर्म है ना हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को डिफरेंट कर दो। कैसे जरा ध्यान दो इधर। अब ध्यान रखना इधर पे नंबर साथ में, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए थे वहां पे नंबर नहीं थे, तो ये नंबर है ना, तो नंबर को बाहर लिखो और डेरिवेट आपको करना है पावर वाले टर्म को, बोले तो x पावर 4। क्लियर है? नंबर आपने आगे लिखा, डेरिवेट कर दिया x पावर 4 को। सिमिलर यहाँ पे भी आपको वही चीजें करना है, 3 और डेरिवेट आप करोगे x पावर 3 को। क्लियर है? तो यहां पे ध्यान रखना नंबर में कोई चेंज नहीं है। डेरिवेट का जब फॉर्मूला आप लगाओगे तो पावर वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था? पावर आ जाएगा आगे, बट यहां पे नंबर पहले से ही है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन हो जाएगा, और पावर को कर दो 1 कम। क्या चेंज आया? इसके पहले जो मैंने सम्स आपको कराया था उसमें नंबर नहीं था। नंबर जब कभी भी आपको इस तरीके से आता है वेरिएबल के साथ में, नंबर को आगे लिखना है, फिर डेरिवेट आपको करना है, और फॉर्मूला आपका वही चलने वाला है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, 3 पावर यहाँ पे आएगा, और पावर मैंने बोला था 1 कम करने के लिए, तो 3 था, कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए लास्ट स्टेप, 5 4 जा कितना हो गया? 20 x पावर 3 प्लस 3 3 जा 9 x पावर 2। और यहाँ पे तो जैसे है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये तो हो गया डी वाई डी एक्स जैसे था वैसे ही हो गया। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो यहीं से देख के आप आंसर इजीली बता सकते हो। जितना पावर होता है ना आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 4 जा 20 और पावर 1 कम हो जाएगा, 4 की जगह पे 3 आ जाएगा। 3 है, पावर कितना है? 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 2 था तो मैं चेंज करता हूँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2 है ना, ये 2 है तो इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पे कितना था? पावर 2 लगा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 3 इंटू पावर 2 आया ना,
पावर 2, पावर क्वेश्चन में देख लो ज़रा, क्वेश्चन में क्या था, पावर 2 ही लिखा है। चलो पावर कितना है 2, और पावर 1 कम कर दो। पावर 1 कम करने का मतलब 2 से पावर 1 कम करोगे 1 होगा, तो 1 लिखना वहाँ ज़रूरी नहीं होता। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6x। कैसे मैंने बताया था ज़रा ध्यान दो फिर से। मैंने बोला जो आपका क्वेश्चन दिया होगा 5 पावर x, तो 5 यहाँ पहले से पावर मल्टीप्लाई 5 4 जा 20, पावर 1 कम हो जाएगा 3, प्लस 3 है 2 है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, पावर 1 कम कर दो 1 हो जाएगा। नहीं समझा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, और एक सम की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। ई पावर एक्स को ऐड करता हूँ, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ज़रा ध्यान दो इधर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप ऐड करते हो डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई, और यहाँ पे भी डी अपॉन डी एक्स, और मैंने बोला था ब्रैकेट से स्टार्ट करना, 4x पावर 4 प्लस ई पावर एक्स। क्लियर है? चलो ज़रा ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स, एक एक को अलग अलग करो। पहले फर्स्ट टर्म बोले तो यहाँ पे ध्यान दो ज़रा, फिर से वही आ गया। क्या आ गया, मैंने क्या बोला था, नंबर दिया है वेरिएबल के साथ में, नंबर को आगे लिखेंगे एंड डेरिवेट आप कर दो किसको, x पावर 4 को। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर कोई भी दिया रहेगा किसी भी वेरिएबल के साथ, तो नंबर को आगे शिफ्ट करना है आपको। प्लस है प्लस, फिर आप डेरिवेट करोगे सेकंड कौन है, ई पावर x। क्लियर समझो? देखो फर्स्ट था सेकंड था, नंबर दिया था, नंबर को आगे शिफ्ट किया, x पावर 4 को डेरिवेट करना है, फिर सेकंड ई एक्स को डेरिवेट करना है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया था भाई, पावर यहाँ पर है, इधर पहले से ही 4 है, तो 4 पहले से वो लिख दो, पावर ये जो 4 था यहाँ आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट तो चले, वैसे भी देख के आंसर यही पता चल जाएगा, 4 4 जा 16, x पावर 3 आएगा, बट आपको स्टेप में करना पड़ेगा, 16 कैसे लाया वो दिखाना पड़ेगा। ई एक्स को डेरिवेट करोगे तो ई एक्स ई पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में आपको यही सिखा के दिया हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? तो ज़रा ध्यान दो आगे भी, 4 इंटू 4 हो गया 16 x पावर 3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ अपना क्या आएगा भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए सम में अब थोड़ा चेंज करना स्टार्ट करेंगे। और क्या चेंज हो रहा है ज़रा ध्यान दो। कितना एग्जाम्पल हो गया प्रैक्टिस, 4 था, चलो 5 करो। अब ज़रा ध्यान देना, फॉर्मूला सामने रखना अपने। चलिए अब ये जैसे जैसे सम्स बढ़ेगा, इस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लाइन लिखने वाले हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या बताया था, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, डी अपॉन डी एक्स। क्लियर है? और जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, पूरा जितने भी फंक्शन है भाई, एक्स पावर 4 है प्लस 2, एक्स पावर 3 है प्लस एक्स पावर 2 है प्लस 2x है प्लस 7 है, जितने भी फंक्शन है सबको डेरिवेट आप करोगे सेपरेट। मतलब क्या करना है ज़रा ध्यान दो, पहले तो डी अपॉन डी एक्स किसको होने वाला है, एक्स पावर 4 को। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे नंबर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा डेरिवेट किया। बट यहाँ नंबर है आगे, देखो 2 है, तो मैंने बोला जब नंबर है, नंबर को पहले आगे लिख लिया करो, फिर डेरिवेट आप किया करो। तो ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा कि भाई नंबर दिया है तो नंबर को आगे ले लेना है। फिर यहाँ पे भी नंबर नहीं है तो सीधा डेरिवेट करो। डेरिवेट आप करने वाले हो एक्स पावर 2 को। नेक्स्ट फिर से नंबर आ गया 2x, वेरिएबल के साथ नंबर आएगा तो नंबर आगे लिखो, फिर आप डेरिवेट करो किसको, x को। लास्ट में नंबर अकेला है, अब जब अकेला नंबर है तो इसको सीधा डेरिवेट आपको करना है। चलिए x पावर 4 को डेरिवेट कर दो आप, कितना आएगा, पावर आगे आया, पावर 1 कम कर दो, 4 था 3 लिख दिया। अब जरा ध्यान दो, स्टेप अब सीखो आप। यहाँ 3 है, 3 आगे आएगा तो 2 यहाँ पहले से, 3 2 जा 6, पावर 1 कम करो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट
पावर आगे आ जाएगा भाई, पावर एक कम करोगे 2 की जगह 1, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, हो गया। नेक्स्ट है 2x, अब यहाँ पावर नहीं है देना ना, मीन्स 1 ही काउंट होगा, x का डेरिवेट 1 होता है। और लास्ट नंबर, तो नंबर को डेरिवेट करेंगे तो कल के क्लास में भी बताया था वो कितना होता है हमारा, 0 होता है। तो लास्ट स्टेप 4x पावर 3 हो जाएगा प्लस 6x पावर 2 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 2 1 जा 2, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा dy अपॉन dx। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, एक और सम की प्रैक्टिस करें। चलिए उसके बाद फॉर्मूला चेंज करेंगे, फॉर्मूला आगे बढ़ाने वाले हैं। 3x पावर 3 प्लस ई पावर x प्लस 7। चलो ये सम ले लिया। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ही समझेगा क्या किया जा रहा है। तो एक लाइन लिखने के लिए बोला गया था क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। डिफ्रेंशिएट करोगे dy अपॉन dx, अब यहाँ भी आप लगाओगे d अपॉन dx, ब्रैकेट पूरे फंक्शन को लिखोगे 3x पावर 3 प्लस ई पावर x प्लस 7। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेट सबका अलग अलग हो जाएगा। नंबर आगे दिया, नंबर को वेरिएबल के साथ रहेगा, नंबर आगे लिखने के लिए बोला गया था। और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, x पावर 3 को, प्लस डेरिवेट आप करोगे ई पावर x को, लास्ट में डेरिवेट आप करोगे 7 को। नंबर अकेला है, लास्ट में नंबर अकेला, किसी वेरिएबल के साथ में है नहीं, वो तो सेम कॉपी करने वाले हो। तो 3 पावर 3 यहाँ पहले से 3 3 जा 9, पावर 1 कम कर दो, कितना हो गया 2। ये सीधा स्टेप आप लिख सकते हो, आपको समझना चाहिए कैसे लिखा गया। 3 पहले से यहाँ पे 3 पावर जब इधर आएगा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, x पावर 1 कम करने के लिए बोला गया था 2। और जब आप e पावर x को डेरिवेट करोगे तो ये हमारा e पावर x ही होता है, और किसी भी नंबर को डेरिवेट करोगे तो हमारा 0 हो जाता है। इसका मतलब फाइनल आंसर 9x² प्लस ई पावर x। 0 का कुछ मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो वह हटा दो, dy dx, ये हो गया। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। अब जरा फॉर्मूला और ऐड करते हैं। अभी तक जितने भी सम सबने प्रैक्टिस किया 3 ही फॉर्मूला, एक तो पावर वाला, ई पावर x वाला, और नंबर का यूज किया कांस्टेंट का 0। तो आपके जो रिमेनिंग फॉर्मूले बच गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आपका एक फॉर्मूला है रूट x, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट में x, जब आप इसको डेरिवेट करोगे। सेकेंड और कौन सा बच गया हमारा, log x, log x का हो जाएगा 1/x। एंड लास्ट a पावर x का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो a पावर x log a। अब इसके बेस पे कुछ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद कंबाइंड कर देंगे। तो चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसके बेस पे लेने वाले हैं, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस log x प्लस ई पावर एक्स। ई पावर एक्स ऊपर वाला तो वो भी ऐड कर दे रहा हूँ मैं इसी में। तो आपको लाइन क्या बताई गई थी, लाइन लिखना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बताया गया था आपको, dy अपॉन dx, यहाँ पे d अपॉन dx, और ब्रैकेट में पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट फंक्शन को लिख लो। क्लियर? उसके बाद सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो आप। तो पहला d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट आप किसको करने वाले हो, रूट एक्स को, प्लस d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएट आप किसको करोगे, log x को, प्लस डिफ्रेंशिएट आप किसको करोगे, e पावर x को। क्लियर? सीधा फॉर्मूला यूज करना है आपको। रूट एक्स को जब आप डेरिवेट करते हो तो 1/2 रूट एक्स, क्लियर है, प्लस log x को डेरिवेट करोगे कितना आ जाएगा 1/x, प्लस ई पावर x को डेरिवेट करोगे तो फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, वो तो सेम ही रहता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर। आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बस ये फॉर्मूला समझना चाहिए।
अब जरा एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला फॉर्मूला अभी तक हमने कहीं यूज़ नहीं किया है, इसका यूज़ करना है एक सीख के सब। तो क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 5 पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस 10 लॉग एक्स। चलिए क्लियर है, कंबाइंड यूज़ हो रहा है आप सब। तो जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, चलिए डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स। कंप्लीट फंक्शन कॉपी करोगे, 5 पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस 10 लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला सिर्फ सामने रखना आप क्या है, ठीक है। पहले तो सबको सेपरेट डेरिवेट आप करो, तो डी अपॉन डी एक्स, पहले तो किसको जाएगा 5 पावर एक्स को डेरिवेट करोगे, सेकेंड ई एक्स को डेरिवेट करोगे तो डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेट करने वाले हो ई पावर एक्स को। नेक्स्ट नंबर को करोगे, सॉरी 10 लॉग एक्स को करोगे, 10 यहाँ पे ध्यान रखना लॉग एक्स है, तो नंबर है लॉग एक्स के साथ में, नंबर को बाहर आप पहले निकालोगे, जो बचा उसको आप डेरिवेट करोगे लॉग एक्स को। तो मैंने आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया कि नंबर वेरिएबल आपके साथ में रहते तो नंबर को आगे ले लिया करो। अब जरा ध्यान दो इसका फॉर्मूला, पावर एक्स वाले का क्या फॉर्मूला है, पावर एक्स वाले का फॉर्मूला जो अभी लास्ट में आपको लिखा के दिया था, ए पावर एक्स, मतलब किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर एक्स होगा तो उसको आपको लिखना क्या है, ए पावर एक्स, मतलब जैसा है सेम कॉपी कर दो और लॉग ए लगा दो, ए का मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो लगा दो। तो चलो कर लेते हैं, पहले सेम लिखना है फिर लॉग ए, पहले आपको सेम लिखना है, मतलब ये जो लिखा है ना ये सेम लिख दो और लगा दो लॉग ए मतलब ये नंबर। पावर एक्स वाले में से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, पहले सेम कॉपी किया, लॉग यहाँ पे जो भी रहेगा चाहे वो नंबर हो चाहे कोई अदर वेरिएबल हो तो कॉपी कर देना है। ई पावर एक्स का डेरिवेट अब तक याद हो जाना चाहिए, सेम ही रहता है। यहाँ पे 10 था, लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स आता है, 1 अपॉन एक्स बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है ना, तो इसको आप एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 10 अपॉन एक्स, अदरवाइज स्टेप बढ़ाना है तो आप एक बढ़ा सकते हो, 10 इंटू लॉग एक्स को डेरिवेट किया तो 1 अपॉन एक्स, एक स्टेप और हो जाएगा 5 पावर एक्स, 5 पावर एक्स लॉग 5 प्लस ई पावर एक्स प्लस 10 1 जा 10 एक्स, ये अपना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, एक लास्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं और कंप्लीट कॉन्सेप्ट को उसमें मैं इंक्लूड करता हूँ। 6 फॉर्मूले जो सीखे हैं, एक ऐसा सम ले लेता हूँ जिसमें सब आ जाए। तो चलिए लास्ट रहेगा ये, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट 6 फॉर्मूले आप लोग सामने रखना है, फिर याद होगा तो ध्यान में रखना। कौन सा बचा, रूट वाला बचा है, 1 2 3 4 5, एक और बचा है ना, पावर हो गया, ई एक्स हो गया, पावर एक्स हो गया, और कौन सा बच रहा है, लॉग बच रहा है, 2 लॉग एक्स। अब देखो जितने 6 फॉर्मूले, पावर वाला यूज कर लिया, ई पावर एक्स वाला भी किया, पावर एक्स वाला भी किया, नंबर को भी यूज किया, रूट एक्स को भी यूज कर रहा हूं और लॉग एक्स। अब इसके बाहर तो इसमें पॉसिबल ही नहीं, कुछ और पूछ ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको फॉर्मूला याद होगा वही बच्चा ये प्रॉपर आंसर दे पाएगा। तो सिंपल सा करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट जब आप करते हो तो लगा दो डी अपॉन डी एक्स, एल एच एस साइड में डी अपॉन डी एक्स, आर एच एस साइड में, यहाँ पे वाई होता है तो वाई यहाँ कॉपी करते हैं। अब ब्रैकेट में कंप्लीट फंक्शन आपको लिखना है, 5x पावर 4 प्लस ई पावर x प्लस 4 पावर x प्लस 7 प्लस 5 रूट एक्स प्लस 2 लॉग एक्स। अब इससे ज़्यादा बड़ा सम पॉसिबल ही नहीं आपके सिलेबस में आया हो या फिर कहीं दिया हो जहाँ पे 6 फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएट सबको अलग करो, तो ज़रा ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स, क्लियर है।
नंबर है आगे, आगे नंबर है तो नंबर को क्या बोला गया था, नंबर आप आगे लिखो और जो बचेगा फंक्शन x पावर 4 उसको आप डेरिवेट करोगे। नेक्स्ट डेरिवेट आपको e पावर x को करना है, तो e पावर x का आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला है तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डेरिवेट करोगे 4 पावर x को, इसका भी फॉर्मूला है पावर x वाले का फॉर्मूला। नेक्स्ट आपका नंबर है, नंबर का 0 होता है, इतना अब तक याद हो गया होगा। नेक्स्ट 5 पावर रूट x, तो 5 नंबर आगे लो और डेरिवेट करो आप किसको, रूट x को। लॉग x का फॉर्मूला, उसके पहले नंबर है तो नंबर आगे आ जाएगा 2 और डेरिवेट आप करोगे लॉग x को। कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है 5। अगर मैं आपसे पूछूं x पावर 4, पावर वाले का फॉर्मूला क्या बताया था, पावर कॉपी करो और पावर 1 कम कर दो, यही तो बोला था। 4 आगे आया मल्टीप्लाई में और पावर 1 कम कर दिया, 4 से 3 हो गया। e पावर x को कोई दिक्कत नहीं भाई, e पावर x ही है प्लस 4 पावर x। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, पावर x, ई एक्स को छोड़ के, ध्यान रखना ई एक्स वाले को छोड़ के, ये जैसा नंबर है ना पहले तो सेम लिख लिया करो, सेम लिखना है, उसके बाद आपको लगाना है लॉग और ये जो नंबर रहेगा नीचे वो लिख देना लॉग 4। तो 4 नंबर को डेरिवेट 7 को करो 0, किसी भी रियल नंबर को डेरिवेट आप करते हो 0 होता है, ये चीज ध्यान रखना। 5 इंटू रूट एक्स को डेरिवेट आप करोगे कितना आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया। नेक्स्ट 2 इंटू लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे तो 1/x। अगर आप ध्यान दो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये फॉर्मूले, मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, ये फॉर्मूले में जो इसकी वैल्यू लिखी गई है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आए हैं, पूरा फॉर्मूले से ही बना है, ये जितने बॉक्स में हाईलाइट किया हो ना, ई पावर एक्स का तो आप बोल ही सकते हो भाई ये तो फॉर्मूला, ये तो सेम ही रहता है, बट ये फॉर्मूले जो आपने किए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जिनको फॉर्मूला याद होगा या फिर सामने रख के आप देख सकते हो उन्हीं को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट एक छोटा सा स्टेप है, 5 4 जा हो जाएगा 20, x पावर हो जाएगा 3, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं होने वाला है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कॉपी कर दो, प्लस 0 हटा तो 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, 5 1 जा हो जाएगा 5/2 रूट x प्लस 2 1 जा 2/में x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी बच्चे को। ये आज का लास्ट सम, फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम लग रही होगी तो एक बार फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना। 6 टोटल है, 8 फॉर्मूले आपके सिलेबस में, 6 फॉर्मूले का यूज़ करना मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था 2 क्लास बेसिक लेके आऊँगा, फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से हम लोग एडवांस पे जाएंगे और 3rd क्लास से स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का सीधा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, डिस्टेंस बीकॉम और रेगुलर बीकॉम एंड बीएमएस वाले बच्चे दोनों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक एक बोलते ना एक एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन करा के दूंगा, तो आपको एक आइडिया चलेगा किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिनको थोड़ा बहुत डाउट कन्फ्यूजन है उनको बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला 6 के 6 पहले ध्यान में रख लो, पहले तो उसको रट लो, याद कर लो, समझ लो, जैसा भी समझता है, जब तक वो नहीं क्लियर होगा तब तक आगे के टाइप आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और सीधा मैंने बताया 20 से 25 मार्क्स का लॉस होगा हमारे बीकॉम क्लास को एंड 21 का लॉस होने वाला है हमारे बीएमएस वाले बच्चों को। इसीलिए किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है जल्दी बिना सोचे समझे नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, सर इस पर्टिकुलर टाइप में या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जरूर आपको नीचे मेंशन आपने किया तो नेक्स्ट क्लास में आपका मेंशन कर दूंगा या फिर एक अलग से डाउट सेशन वाली क्लास लेके आ जाऊंगा जिसमें जो बच्चों ने जो पर्टिकुलर बोलते ना कमेंट किया रहेगा कि इस डाउट को लेके तो क्लियर करूंगा। आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमेंट सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।